तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। देखिए, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने वाले बच्चों के माइंड में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आता है कि काश इस जगह पे हम भी होते। तो आखिर ये टॉपिक क्या है कि हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट जो ये बनने के इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें इतना पावर है कि हर एक को इम्प्रेस कर देता है। और ये पावरफुल होने के साथ साथ ये बहुत हार्डवर्क भी मांगता है। अगर आप में हार्डवर्क करने की क्षमता है तो आप ये हासिल कर सकते हैं। ये असंभव नहीं है, संभव है हाँ, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगता है, ये बात जान लीजिए। लेकिन मेहनत लगता है, अगर आप में है मेहनत करने की जुनून तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और ये हासिल करने के लिए मेहनत भी करने का हिम्मत उठाइए। तो चलिए ये टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार ये है क्या, हम इसको कैसे पा सकते हैं। सिर्फ मेहनत भी करने से सफलता नहीं मिलती है, मेहनत के साथ साथ सही दिशा में, सही जगह, सही निर्णय लेना भी जरूरी होता है। इसीलिए आपको हम इसी को अचीव करने के लिए कुछ मेन लाइन है उसको हम बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको ये हासिल करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात कि ये है क्या और इसको बोले तो ये कैसे बन सकते हैं। तो जैसे देखिए, इसका नाम है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये एक ऐसा सर्विस है जिसमें आपको बहुत ही पावर भी मिलता है, रुतबा, नाम, फेम, हर एक चीज होता है। तो ये कैसे बने, इसका टॉपिक जो है ये कैसे बने, आपके भी मन में कभी ना कभी ख्याल आया होगा, तभी आप ये वीडियो देखने के लिए आए हैं। जब आ गए हैं तो इसको जान लीजिए कि कैसे बना जाता सकता है। तो देखिए, IAS बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मतलब सबसे पहले अगर आप 10th पास हैं तो आपका मन में आया होगा काश हम भी इस जगह पे होते। तो देखिए, इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट लगता है। अगर आप ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किए हुए हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि इसका एग्ज़ाम दूसरा होता है, लेकिन ये एक प्रकार का सर्विस है जो कि आप ये बन सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। यही क्वालिफिकेशन है। आप अगर सोचिएगा कि हम 10th पास होकर के बन जाएंगे, नहीं, हाँ, लेकिन उस दिशा में जा सकते हैं, अपने आप को मान सकते हैं 10th पास होने के बाद। आप 12th पास में भी कोई विद्यार्थी बोलेंगे तो बस बात इतना है। अब बात करें IAS कौन होता है। आप देखिए, आपको तो कभी ना कभी, मतलब आप जैसे अपना जीवन का लक्ष्य लिखते होंगे तो आप अपने लक्ष्य में ये बता देते होंगे कि हम लाइफ में IAS ऑफिसर बनेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन आखिरकार ये होता कौन है, इसको काम क्या करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि ये एक डिस्ट्रिक्ट का मतलब राजा होता है, मान के चलिए राजा ही होता है। क्योंकि एक जिला जो है, मान लीजिए आप कोई भी जिला में रहते हैं, हालांकि हम साहिबगंज जिला में रहते हैं, तो हमारे साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का एक राजा है जिसको DC, DM, SDM कहा जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। इसीलिए इसको डिस्ट्रिक्ट का राजा कहा जाता है, इसी को बोला जाता है IAS। अब बात करें कैसे बना जा सकता है। पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद कैसे बना जा सकता है बता दें। तो इसको बनने का एक ही तरीका है कि आप अपने मेहनत पर भरोसा रखिए। आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे भी हैं, आप जीरो हैं, जीरो से हीरो बनने तक का मेहनत करने का हौसला रखिए, तो आप ये बन सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई 10th क्लास में है या 12th में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसका मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कभी 60% है, कभी 40% है, कभी 33% है, तो उसको हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि ये जो सर्विस है ये कोई परसेंटेज नहीं देखता है, इस सर्विस में परसेंटेज नहीं देखा जाता है, ये व्यक्तित्व का इम्तिहान है। मतलब सामने वाला बंदा कैसा है, क्या आप इसके लायक हैं, ये चीज़ देखा जाता है इसमें, तब आपका ज्वाइन होता है, मतलब ज्वाइनिंग होता है। इसीलिए परसेंटेज आपका अगर कम है तो घबराइए नहीं, ये आप भी कर सकते हैं, बस इतना मतलब धैर्य रखिए। हाँ, बात है कि इसको सही दिशा में मतलब मेहनत करना होगा और ये हासिल कर सकते हैं। मेहनत मतलब क्या, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 10th में है, 12th में है, जहाँ भी है आप वहीं से जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको मन से पढ़िए। जैसे आप कोई भी फोन देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं ना, कि हम मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं और कुछ देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कोई भी चीज़ मन से होता है। तो आप देखिए, कोई भी काम करें
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के टाइम में आप बस पढ़ाई कीजिए फोकस के साथ। गेम खेल रहे हैं मतलब गेम ही खेलिए फोकस के साथ। मतलब कोई भी चीज कीजिए तो उसको मतलब सही दिशा में कीजिए, सही फोकस के साथ कीजिए, सही निर्णय लेने के बाद कीजिए, तो आप बन सकते हैं। अब बात करें ये बनने के लिए कोई तो एग्जाम देना होगा, तो आखिरकार एग्जाम कौन सा है? इसका नाम है यूपीएससी। यूपीएससी आखिरकार क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एक प्रकार का मतलब संस्था मान लीजिए है, ये एक अपना एग्जाम लेता है, मतलब ये एग्जाम लेता है यूपीएससी, जिससे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और भी बहुत सारे सर्विस का मतलब एग्जाम लेता है यूपीएससी। तो ये एग्जाम आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। इसमें बोले ना कि बहुत मेहनत लगता है, उसके बाद जा करके यहाँ पहुंचता है। ये चीज देख रहे हैं 20 लाख फॉर्म, क्या लिखा हुआ है? 20 लाख फॉर्म मतलब 2 मिलियन। ये 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए। सिलेक्शन कितने का होता है? मात्र 1000 का। कितना का? 1000 का। अब सोचो कि 20 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और सिलेक्शन 1000 का हो रहा है, तो कितना कंपटीशन हो सकता है? तो यहाँ कंपटीशन लिख दिए हैं, देखिए 0.00001% आपका चांस है बनने का। आपका सोचो कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो यही चीज है खास बात। अगर आप में ये चीज है, आपको धैर्य है, आपका मेहनत करने का हौसला है, तो आप बन सकते हैं, इसमें आ सकते हैं। ऐसा असंभव तो नहीं है तो 0.00001% भी तो है, आप इसमें आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब इसमें नहीं आ सकते हैं, ये दूसरे के लिए लिखा हुआ है, नहीं, ये आप भी आ सकते हैं इसमें। आप इसका असली राज भी बता दे रहे हैं क्या है। 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, इसमें से 10 लाख लोगों का तो मान लीजिए ऐसा कुछ भी तैयारी नहीं है, जैसे फॉर्म आया अप्लाई कर दिया, फॉर्म आया अप्लाई कर दिया। तो मतलब सबसे पहले तो 50% तो आपका कंपटीशन घट गया। अब मान लीजिए 10 लाख आया, अब 10 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठे। हाँ, पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे पहला जो यूपीएससी एग्जाम लेता है, इस एग्जाम में 3 स्टेज होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये 3 एग्जाम होता है। यहाँ 20 लाख है, 20 लाख में पहले तो आप 50% लेस कर दिए, उसको माइनस कर दिए। उसके बाद आया 10 लाख। 10 लाख इस एग्जाम के लिए बैठते हैं, प्रीलिम्स के लिए। इसमें से मान के चलिए आधे बच्चे क्लियर कर लिए, आधे बच्चे क्लियर कर लिए आए मेंस में। मेंस में 5 लाख बच्चों में से मात्र 2500 का सिलेक्शन होता है, यानी बोले तो 2500, अनुमान से बोल रहे हैं, 1, 2 या 10 ज्यादा कम भी हो सकता है। तो मात्र 2500 होता है। कितना सिलेक्शन होता है? 2500। 2500 का सिलेक्शन होता है। अब सोचिए कि यहां तो 10 लाख था, उसके बाद आया यहाँ 5 लाख, 5 लाख बोल रहे हैं, यहाँ 25,000। तो सोचिए यहाँ 10 लाख से डायरेक्टली 25,000 है। तो मतलब देख रहे हैं ना कितना कंपटीशन है। अब आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में बोले 2500 आ जाएगा घूम फिर के। अब 2500 में भी कंपटीशन होगा इंटरव्यू में कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, आप अपने समाज में, अपने गांव में, अपना शहर में किस तरह से आपका अपना लैंग्वेज यूज करते हैं, किस प्रकार का सोच है आपको समाज के लेकर के, अपना देश को लेकर के, ये चीजें देखा जाता है। इंटरव्यू कोई तैयारी नहीं है, हाँ बस एक तैयारी है अपने आप में कि डिसिप्लिन बना के रखिए, आपका इंटरव्यू का तैयारी हो जाएगा। हर एक चीज में डिसिप्लिन। आप जहां कुछ बोलते हैं, उस बोलने में आपका जो मुंह से निकलता है कोई भी आवाज, वो आवाज किस तरह से निकले यह भी मैटर करता है। आपका रहन सहन, खान पान, बैठने का तरीका क्या है, यह भी मैटर करता है। तो इसीलिए देखा जाए तो यहाँ जो 2500 आता है इंटरव्यू में, तो यहाँ इंटरव्यू में 1500 विद्यार्थी छट जाता है। होता है कितना का सिलेक्शन? 1000, जो कि आपको शुरू में ही बोल दिए। तो बस इतना कंपटीशन है। अब देखिए, आपका मन में ख्याल आया होगा कि इतना जब कंपटीशन है तो पढ़ना तो बहुत पड़ेगा। और आपको बोले कि सिर्फ पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता है,
सही दिशा सही निर्णय भी लेना जरूरी होता है, जो कि अभी आप फ्री में भी कर सकते हैं और कोई कोचिंग संस्थान में जुड़ करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कोचिंग जरूरी है या नहीं, ये आप में मैटर करता है कि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं होता है या फिर बिना जरूरी भी नहीं होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पाते हैं अपने में। क्या आप दूसरे का हेल्प चाहते हैं? ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, ये एग्जाम भी ऐसा है। तो ये हेल्प सिर्फ कोचिंग से ही नहीं लिया जा सकता है। आज के जनरेशन में इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि यूट्यूब, सबसे एक नंबर पर तो यूट्यूब आता है। यूट्यूब में इतने सारे मोटिवेशन, इतने सारे रास्ता बनाया हुआ है जिससे कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे स्टूडेंट निकालते ही हैं, क्वालिफाई होते हैं और बाद में बताते हैं कि नहीं यूट्यूब से थोड़ा बहुत मेहनत किए, तो थोड़ा बहुत भी तो लिए, तो आप वो चीज़ मतलब यूट्यूब से ले करके भी कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं बोलेंगे किसी कोचिंग मतलब खराब है या कोचिंग लेना भी चाहिए, ऐसा नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना समझ सकते हैं। अब बात करें सेल्फ स्टडी कैसे करें। सेल्फ स्टडी करने का एक ही तरीका है कि आप इस एग्जाम को समझें, जो यूपीएससी है इसको समझें। समझने के बाद आप एक टाइम टेबल बनवाइए, एक लिस्ट बनवाइए, एक कॉपी का नोट्स बनाने का एक कॉपी, मतलब जितना कॉपी लगेगा वो लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि क्या पढ़ना होता है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो क्या आप बोलिएगा तो हम ये भी वीडियो ला सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि मतलब क्या क्या पढ़ना होता है। तो जो जो पढ़ना होगा टॉपिक में उसका लिस्ट बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, उसको सही निर्णय सही दिशा में आप पढ़ाई कीजिए। उसी के साथ साथ इसी को सेल्फ स्टडी कहा जाता है कि अपने से मेहनत करना। जैसे मान लीजिए कि एनसीईआरटी पढ़ना है, इसमें जो है ये एग्जाम जो है इसमें एनसीईआरटी बहुत मैटर करता है। एनसीईआरटी क्योंकि ये अलग से कुछ थोड़े नहीं पूछता है। आप जो बचपन से लेकर के जो ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करते हैं, इसी के बीच कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब आप बचपन से जब पढ़ाई शुरू करते हैं 1 से लेकर 12 तक,